नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज राहुल MTS सीटेट वर्ल्ड। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स है ना, जैसे जैसे करीब आते जाते हैं और वैसे ही हमारी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होती जाती है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन सीरीज, जिसको पढ़ के आप है ना, जितने आपकी मैंने सीरीज में टॉपिक दिए हैं उतने ही आपके नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम की बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम तो वैसे ही कम है। तो सीधे आ जाएंगे हम टॉपिक पे। तो दोस्तों, अभी आपके एग्ज़ाम बहुत ही नियर आ गए, तो तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है, हमें तैयारी बहुत बेहतरीन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक दिख रहा है वो रेगिस्तानी ओंक। हर बार सीटेट के प्रीवियस एग्ज़ाम के आप क्वेश्चन उठा के देख लो, उसमें रेगिस्तानी ओंक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल सीटेट ने फिक्स कर दिए हैं। तो आपको ये बिल्कुल ये पढ़ के ही जाना है, एक भी क्वेश्चन इससे आए छोड़ना नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। रेगिस्तानी ओंक, ये जो पौधा आपको यहाँ पे दिख रहा है इमेज में, ये रेगिस्तानी ओंक का पौधा है। जो कहाँ पे पाया जाता है? मेनली ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो दोस्तों, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि रेगिस्तानी ओंक कहाँ पाया जाता है। तो इसमें लड़के कई बार गलत करके आते हैं, राजस्थान लगा के आते हैं, नहीं है ना। ये इंडिया में नहीं, ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब दूसरी बात, जो रेगिस्तानी ओंक होता है, इसमें जो पत्ती होती है, ये पत्ती बहुत कम होती है। अन्य वृक्षों की तुलना में पत्ती बहुत कम होती है ना। क्योंकि वैसे भी लॉजिक नहीं बनता है, अगर पत्ती ज़्यादा होगी तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बाष्पोत्सर्जन होगा, है ना, पानी की कमी होगी। इसलिए इस पौधे में क्या है, रेगिस्तान में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए इसमें पत्ती क्या होती है? कम होती हैं। अब दूसरी बात आती है, इसकी जो जड़ें होती हैं, है ना। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर करीब 30 मीटर तक चली जाती हैं, है ना। तो हमें बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को करना है। उस पौधे का नाम क्या होता है? रेगिस्तानी ओंक, है ना। तो इस पौधे की जो जड़ें होती हैं करीब 20 से 30 है ना फीट अंदर चली जाती हैं, जिससे कि ये पानी को, इसकी जड़ें लगातार ज़मीन के अंदर जाती रहती हैं। क्यों जाती रहती हैं? जब तक इनको क्या नहीं मिलता है? पानी। तो पानी की खोज में रेगिस्तानी ओंक की पौधे की जो जड़ें होती हैं लगातार ज़मीन में जाती रहती हैं। जब इनको पानी मिल जाता है तो ये बढ़ना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो रेगिस्तानी ओंक का पौधा है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। पानी की कमी है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, जब उनको पानी की कमी होती है ना, पानी कम होता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसके तने में, यहाँ पे इसके तने में एक पाइप डालते हैं। पाइप डालकर पानी को, है ना, डेली यूज़ के लिए क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो रेगिस्तानी ओंक का जो पौधा होता है, इसके जो तना होता है, इसमें पानी क्या रहता है? स्टोर रहता है ना, पानी भरा रहता है। तो जल भंडारण का काम करता है इस पौधे का जो तना होता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया सीटेट के एग्ज़ाम में, है ना, ऐसा कौन सा पौधा है जिसके तने से पानी निकलता है। तो आपको एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आना है। आपका जो पौधा है कौन सा है? रेगिस्तानी ओंक। तो यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, है ना, इसके पौधे के बहुत ज़्यादा यूज है, पानी में यूज़ करते हैं ना, इनकी छाँव में बैठते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें कतई मिस नहीं करना है ना। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है बरगद। देखो, ये जो पौधा है बरगद का, शायद ही ऐसा कोई जो बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, जिसने ये पौधा ना देखा हो। क्योंकि ये हम लोग अगर भारतीय हैं तो ये भारतीय संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ पौधा है ना। कई बार हम लोग अपने गांव में खेतों पे इस पौधे को देखते हैं। इस पौधे की जो मेन खासियत होती है, जो इसकी डालें होती हैं, इन डालों से क्या है? जड़ें जैसी लटकन निकलती हैं। वो लटकन क्या होती है? बढ़ते बढ़ते क्या है? ज़मीन के अंदर धंस जाती है और एक खंभे का रूप ले लेती है। किसका रूप लेती है? खंभे का। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्तंभ जड़ें। क्या कहते हैं? स्तंभ
जड़ें। तो क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है ना स्तंभ जड़ों के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कौन सा पौधा है, बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष की भी जड़ें बहुत ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा वर्षों तक जीवित रहने वाला पौधा होता है ना। ये भी क्या है, ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है घटपर्णी। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्ज़ाम में जो टॉपिक है घटपर्णी। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नेपेंथीस, है ना। ये नेपेंथीस का पौधा है। ये कहाँ पे मिलता है ज़्यादातर, ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पे मिलता है जहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। क्यों भैया ऐसी जगहों पे क्यों उगता है ये पौधा जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। देखिए हर एक पौधा होता है वो क्या अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ऐसे ही जो घटपर्णी पौधा है, नेपेंथिस है, ये अपना भी भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, है ना, वहाँ के जो स्थानीय कीड़े मकोड़े हैं, है ना, छोटे जीव हैं, उनको खाकर, है ना, अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है। क्योंकि ये जो पौधा उगता वहीं पे जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कम होती, तो भोजन में इसको नाइट्रोजन की मात्रा पूरी करने के लिए जो स्थानीय कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाना पड़ता है, और उनसे ही क्या है, इसकी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। अब देखिए जो घटपर्णी का पौधा होता है इसको नेपेंथिस कहते हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है। ये काम कैसे करता है, कैसे कीटों को पकड़ लेता है। कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि जो घटपर्णी का पौधा होता है उसका आकार कैसा होता है। उसका आकार कैसा होता है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, कैसा, घड़े जैसा, है ना, मटके जैसा, लंबी सुराही होती है मटके। तो मटके जैसा इसका आकार होता है, ऊपर एक इसका ढक्कन रहता है पत्ती का, है ना। और इसके अंदर से, यहाँ से जो आपको ढक्कन जैसा दिख रहा है ना, इसके अंदर से यहाँ से एक स्पेशल तरीके की विशेष क्या निकलती है, खुशबू निकलती है। उस महक से जो कीड़े होते हैं, है ना, कीड़े हो गए आपके, चूहे हो गए, ये सारे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इसकी खुशबू से क्या होते हैं, कीड़े आकर्षित होते हैं, और इसी खुशबू के निकलने से कीड़े इसमें क्या करते हैं, इसमें घुस जाते हैं। ऊपर से क्या होता है, इसका ढक्कन बंद हो जाता है। इसमें फिर क्या होता है, इसमें कुछ एसिड्स निकलते हैं, इस मटके में अंदर आ जाते हैं, तो उस कीड़ों मकोड़ों को क्या कर देते हैं, वो पचाने का काम करते हैं। तो आपको याद रखना है जो घटपर्णी का पौधा है नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से करता है, कीड़े मकोड़ों को खाकर, है ना। इसलिए कुछ लोग इसे क्या है, मांसाहारी पौधे भी कहते हैं। ये मांसाहारी पौधे नहीं होते हैं, है ना, ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, कीड़ों को खाते हैं। हाँ, अगर ये अपना भोजन कीड़ों मकोड़ों को खाकर बनाते तो ज़रूर ये मांसाहारी पौधे होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे मांसाहारी पौधे नहीं होते हैं। जो घटपर्णी या नेपेंथिस होता है, इसका जो ये मांसाहारी पौधा नहीं होता है ना। तो ये भारत, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि भारत में कहाँ पाया जाता है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि जो भारत में मिलता है ये मेघालय में, है ना। कहाँ पे मिलता है, मेघालय में मिलता है। वहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है मिट्टी में, है ना। तो ऐसी ही जगह पे क्या है, ये पौधा उगता है। तो आपको याद रखना है कि घटपर्णी का पौधा कहाँ पे उगता है, जिस ज़मीन में क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती, वहाँ पे घटपर्णी का पौधा उगता है। तो आपको ध्यान रखना है, कतई इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सिंचाई विधि। देखिए ये भी कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमारा परिवेश से जुड़ा हुआ, है ना, कार्य है ये। हम लोग फसलें उगाते हैं ना भोजन प्राप्त करने के लिए। तो कई बार सीटेट में पूछा गया है कि सिंचाई करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है ना। तो जो देखो सिंचाई विधि में सबसे जो ज़्यादा फेमस प्रणाली है, मीन्स जो विधि है, वो क्या है, ड्रिप विधि, है ना। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, पौधे जो खड़े होते हैं, है ना, फसल जो हमारी होती है, उस फसल में क्या होता है, एक नली के सहारे उसमें छोटे छोटे टोटियाँ लगी होती हैं, जो प्रेशर से क्या है, पानी को
छोटी छोटी बूंदों में, किसमें, छोटी छोटी बूंदों में बदल देती हैं। और यही छोटी छोटी बूंदें क्या करती हैं, पौधों के ऊपर गिरती हैं बरसात के रूप में। तो इससे जो फ़ायदा होता है क्या है, पानी की कम खपत होती है। क्वेश्चंस में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, पानी की कम खपत होती है। तो सिंचाई करने की सबसे उत्तम जो विधि है जहाँ पे पानी की मात्रा कम है ना, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ड्रिप तंत्र का, है ना, या फिर ड्रिप सिंचाई विधि का। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा याद रखना है ना, भूलना नहीं है एग्ज़ाम में। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका क्या, क्रोटोन। यहाँ पे विधि नहीं होगा, यहाँ पे गलत ये टाइप हो गया है, क्रोटोन विधि नहीं होगा, ये क्रोटोन का क्या है, पौधा है ना, क्रोटोन का पौधा है। अब देखिए, जो यहाँ पे पहले मैं क्रोटोन के बारे में बता देता हूँ। क्रोटोन क्या होता है, एक पौधा होता है ना। क्रोटोन का जो पौधा होता है वो ज़्यादातर किसान अपने खेतों के किनारे, कहाँ पे, मेड़ पर, है ना, जो खेत की चारों तरफ जो बाउंड्रीज होती है उस मेड़ पर किसान क्या करते हैं, इस पौधे को लगाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, क्रोटोन। जो क्रोटोन का पौधा होता है ये फसल के अंदर कब पानी देना है, पानी की मात्रा कम है या ज़्यादा है, ये जो पौधा होता है एक संकेतक के रूप में क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है। तो किसानों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, किसानों को सही टाइम पे पता चल जाता है उनकी फसल में कब पानी देना है ना। तो पानी का संकेतक होता है कौन सा पौधा, आपका क्रोटोन का पौधा। तो आपको ये याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, क्रोटोन का पौधा बता दिया, जो घास होती है, कि घास क्या होती है ना, देखी तो सभी लोगों ने होगी कि घास क्या होती है, लेकिन इसको समझ लो क्या होती है घास। देखिए यहाँ पे लिखा है घास। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। देखिए कई बार क्या होता है, किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उसमें फसल में जो खरपतवार होता है ना, क्या होता है, खरपतवार। तो खरपतवार में घास भी आ जाता है ना। हम लोग क्या है, मैदानों में कई बार, है ना, क्रिकेट के पिच पे या फिर कई मैदानों में क्या है, जहाँ पे खाली जगह पड़ी रहती है वहाँ पे घास देखते हैं, है ना। तो घास को सभी लोगों ने देखा होगा, ये ज़मीन के ऊपर पूरी क्या होती है, फैली होती है। तो आपको याद रखना है, इसके क्या है, ये ज़मीन के अंदर तक इसकी जड़ें जाती हैं, और इसकी जड़ें कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। अगर इसको निकालना है तो आप इसे क्या, खुरपी की सहायता से, किसकी सहायता से, खुरपी। खुरपी क्या होता है, एक यंत्र होता है कृषि का, जिससे क्या है, हम लोग घास की छिलाई या खोदा जाता है। तो इसको आप खुरपी की सहायता से निकाल सकते हो, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो टॉपिक है आपका, पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं। देखो हमारे परिवेश में कई सारी सब्जियां हैं जिन्हें क्या हम लोग खाते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया कि जो हम लोग सब्जियां खाते हैं आखिरकार वो पौधे का कौन सा भाग है। तो मेनली क्वेश्चन यहीं से बना देता है सीटेट, है ना, कि जो हम ये चीज़ खाते हैं फला फला चीज़, तो उसका ये कौन सा भाग है। तो आपको ये याद रखना है, जो सबसे पहले आपका यहाँ पे है क्या, जड़। ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो जड़ के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं। क्वेश्चंस में कई बार पूछता है, आपका क्वेश्चन में रख देगा कि मूली का भाग जो हम खाते हैं वो क्या होता है। ऑप्शन में बना देगा आपका तना, पत्ती, बीज या जड़। तो आपको बता देना है कि क्या खाते हैं। तो देखिए जड़ में कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो हम लोग खाते हैं, मूली, याद रखना है, गाजर, चुकंदर, टेपियोका। टेपियोका जानते हो, केरल में बहुत ज़्यादा फेमस है। टेपियोका जो होता है वो साबूदाना कहा जाता है ना, साबूदाना की वो बनाया जाता है टेपियोका, उबला हुआ टेपियोका। तो आपको याद रखना है। शकरकंदी, है ना, मीठी लगती है शकरकंदी। तो मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी, ये सारे जो भाग हम खाते हैं ये पौधे का कौन सा होता है, जड़ वाला भाग। आपको विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चंस में कई बार फंसा देता है। अब देखिए जो हम लोग आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, अदरक खाते हैं, अदरक डालते हैं सब्जी बनाने में, प्याज डालते हैं, और क्या डालते हैं, आलू। ये तीनों जो होते हैं क्या होते हैं, तना होते हैं। ये जो पौधे का कौन सा भाग हम खाते हैं, आलू, प्याज, अदरक, आपको ध्यान रखना है, तना होता है। अब देखिए जो धनिया होता है
पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के नाम में ही पत्ता लिखा है तो आपको समझ जाना है पत्ती है। अरबी है ना, जो देहाती भाषा में कहते हैं हम लोग घुइया, है ना, अरबी। पालक, कड़ी पत्ता, है ना, ये सारी जो सब्जियां होती हैं इनकी हम क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। ये पौधे का कौन सा भाग होती है, पत्तियां, आपको याद रखना है। अब देखिए जो चना है, बाजरा है, सरसों है, गेहूं है और धान, ये जो चारों फसलें हैं, चना, बाजरा, सरसों, गेहूं और धान, है ना, ये सारी क्या है, बीज, है ना, इसको हम खाते हैं। तो आपको याद रखना क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेगा, जो क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया सरसों का हम कौन सा भाग भोजन के रूप में खाते हैं, तो आपको याद रखना है कौन सा भाग होता है, बीज का। चना, बाजरा, सरसों, गेहूं और धान, आपको पूरा याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या टॉपिक है, फूल। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम फूल खाते हैं सब्जियों के रूप में, देखो सहजन, है ना, कचनार, उत्तर प्रदेश में जो कचनार की सब्जी बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको याद रखना है ना। केला, केला भी क्या है, फूल है। और सहजन, है ना, सहजन की कहाँ पे बनती है सब्जी सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में, आपको ये याद रखना है। फली, अब फली के रूप में हम क्या खाते हैं, मटर, है ना। तो ये कुछ पौधे के भाग थे जिन्हें हम खाते, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से पौधे का भाग कौन सा कब ग्रहण करते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, है ना। हमारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है, तो ज़्यादा बिल्कुल, है ना, एकदम आपको हड़बड़ाना नहीं है, बड़ी ही समझदारी के साथ एग्ज़ाम देना है ना, वहाँ पे अपना बेस्ट ट्राई करके आना है ना। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों, अपने तैयारी में लग जाइए, है ना। आपको बाद में ये पछतावा ना हो कि हमने कतई तैयारी नहीं की है। तो दोस्तों ऐसे ही दमदार कंटेंट लाने के लिए, है ना, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही बेहतर कंटेंट मैं देता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।